बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तलाश हक में आज मेरे मेहमान हैं सरदार अब्दुल कय्यूम मदनी साहब, मरकज़ी रहनुमाए जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के। सर, आज मैं आपकी जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, इसके तनाज़ुर में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहला सवाल जो आप मेरा है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी तनाज़ुर को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या PDM की हुकूमत से आवाम को रिलीफ की तवक्को रखनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो आपने जो सवाल किया उसमें ये है कि पाकिस्तान का ख्वाब जब शर्मिंदा ताबीर हुआ था, तो इसका नाम सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और ये तकरीबन दुनिया इस्लाम के जो 57 ममालिक है उनकी नुमाइंदगी करता है। और मौजूदा और इससे पहले वाली जो सूरत हाल 75 साल तकरीबन पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। तो ये जो इस वक्त निज़ाम है या पहले से जितना भी चला आया है, इसमें पाकिस्तान के अंदर बसने वाली आवाम जो है उसको तो इस हुकूमत से या इससे पहले वाली हुकूमतों से कोई रिलीफ नहीं मिल सका, बल्कि एज़ इट इज़ आप ये कह सकते हैं कि हम 75 साल पहले जहाँ खड़े थे वहाँ पर ही, मासवा इसके कि हम एटमी ताकत हैं। चूँकि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो निज़ाम है ये एक फ़रसुदा निज़ामी हुकूमत है। इससे आवाम को रिलीफ की तवक्को नहीं है, ना ही मिल सकती है अगर इसमें जब तक रिफॉर्म्स नहीं लाया जा सकता। अच्छा। चूँकि अभी गरीब तर होता जा रहा है, महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान को जिन बुनियादों पर, जिस नज़रिए पर और जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक अगर नहीं चलाया जाएगा तो आवाम को रिलीफ मिलना मुश्किल है। ये ठीक है, ये तो आप बात दुरुस्त कर रहे कि 75 ईयर से जो है ना वो पाकिस्तान भटक रहा है अपनी मंजिल की तलाश में। जिन उसूलों के तहत पाकिस्तान को वो किया गया था, अभी तक उस तरह का कोई मामला है नहीं है। 75 ईयर्स में कर्जा ही जो है ना वो हमारे ऊपर डे बाई डे ऊपर चढ़ रहा है और आवाम को रिलीफ नहीं मिल रही है। दूसरा सर ये था कि जो सामने मॉडल टाउन के हवाले से खान साहब जिस वक्त बरसरे इक़्तिदार आए थे तो वो लोगों को ये बताते थे कि पूरी पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा हुआ है, तो ये कोई एक महीने का काम है जनाब। साना मॉडल टाउन के इंसाफ में कोई रुकावट नहीं रहेगी जब मैं आऊँगा। तो सवाल मेरा यह है कि साना मॉडल टाउन के हवाले से इमरान खान की कोशिशें कहाँ तक कामयाब हो सकी हैं, और साथ आप इस चीज़ की भी वजाहत कर दें कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान अवामी तहरीक इस केस की पैरवी करते हुए इंसाफ के उसूल में कामयाब हो जाएगी। जो खान साहब की हुकूमत रही है, जबकि इससे पहले अगर मैं कहूँ कि 2018 के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए जब पाकिस्तान अवामी तहरीक इंसाफ जो है ना मैदान में उतरी, तो उसकी जितनी भी इलेक्शन मुहिम थी जो रिकॉर्डेड भी है, खान साहब ने हर जलसे के अंदर साने मॉडल टाउन का हवाला ज़रूर दिया और ये कहा कि मॉडल टाउन के जितने भी शोधा हैं उनके साथ ज्यादती हुई है। जब हम बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो उसको ज़रूर इंसाफ दिया जाएगा। तकरीबन पौने 4 साल हो गए थे उनकी हुकूमत को, लेकिन एक उस हुकूमत के दौरान एक दिन भी उन्होंने सानिया मॉडल टाउन के हवाले से नाम तक नहीं लिया। तो वो जो उनका वादा था इलेक्शन के दौरान, मेरे ख्याल में वो अधूरा रह गया, चूँकि अब भी वो इस बात का खुद इकरार कर चुके हैं कि मेरे इख्तियार में कोई चीज़ नहीं थी, मैं तो सिर्फ कुर्सी की हद तक था, हुकूमत कोई और चला रहा था।
ये उनका आज कल मीडिया के ऊपर ये बयानिया भी चल रहा है और आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी हुकूमत में 1% भी सानिया मॉडल टाउन के हवाले से कोई काम नहीं पेशरफ नहीं हो सकी है। कोई काम नहीं हो सका है। अब जैसा कि दूसरा आपका इसी सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो उस पे मैं आऊँगा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो मौजूदा हालात के मुताबिक सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ के हुसूल के लिए क्या कर रही है, आया उसको इंसाफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर शवाहिद जो इसके हैं वो एनी शाहिदीन तो हर टीवी चैनल भी है पूरी दुनिया के अंदर उसको लाइव दिखाया भी गया है कि किस तरह उन लोगों को ख़वातीन को हामला ख़वातीन उनमें शामिल थी उनको किस तरह गोलियां मारकर शहीद किया गया। और ये सब तमाम टीवी चैनल उस लिहाज से उनके पास एविडेंस मौजूद है इस चीज़ के। लेकिन चूँकि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो इस मामले में आड़े आ रही है और जितना भी सेटअप मौजूद है पाकिस्तान के अंदर वो ये नहीं चाहता कि सानिया मॉडल टाउन को के शोहदा को इंसाफ मिल सके। बरकफ अवामी तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक के जितने भी वकला हैं वो इस केस को बेहतर अंदाज में पेश कर रहे हैं, जबकि हमारे साबिक चीफ जस्टिस जो थे उनका ये वादा भी था कि हम डायरेक्टली जो है ना इसको देखेंगे सो मोटो लेकर तहरीके जो सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जितनी भी तहरीक हो रही है तारक उसमें मज़ीद लाया जाएगा और उसका जो है ना वो फैसला सुनाया जाएगा और उनको इंसाफ दिलाया जाएगा जो कि नामुमकिन है और उन्हें कोई और ये जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी देखता रहता हूँ कि सानिया मॉडल टाउन में अभी तक जो है ना वो शोधा जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया है और वो इतने साल गुजरने के बावजूद भी इंसाफ के मुंतज़र हैं और काफ़ी प्रूफ भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं सिस्टम के तहत उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो सर तीसरा जो सवाल है मेरा आपसे कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो तकरीबन पौने 4 साल तक रही वो मुल्क में कोई रिफॉर्म ला सकी? जी बिल्कुल, आप जिस तरह कह रहे हैं कि खान साहब की जो हुकूमत रही है वो पौने 4 साल तक कोई किसी भी तरह का किसी भी इदारे के अंदर रिफ़ॉर्म नहीं ला सकी और उसकी मैं ये समझता हूँ कि वज़ाहत इमरान खान साहब आजकल जलसों में कर भी रहे हैं कि उसकी वजूहात क्या थी कि मैं किस वजह से जो है ना रिफ़ॉर्म नहीं ला सका। वैसे तो अगर वो कोशिश करते तो रिफ़ॉर्म लाया भी जा सकता था और उसके लिए या तो उन्होंने कोशिश ही नहीं की है या फिर उन्हें काम नहीं करने दिया गया। ये तो वही बता सकते हैं बेहतर अंदाज में कि मेरे साथ ये क्या हाथ हुआ है। नहीं वो तो ये जिस वक्त भी कोई गवर्नमेंट वो आपको पता है कि आती है तो वो जिस वक्त कहती है जी हमारे सारे इदारे और हम एक ही पेज और एक ही स्टेज पे हैं, जिस वक्त हुकूमत से उतरते हैं पौने 4 साल तक तो खान साहब यही कहते रहे जी कि जनाब जो है ना वो बिल्कुल मुल्क जो है तरक्की कर रहा है और मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। अभी ज़ाहिर है उनका जो मौक़िफ़ है वो बेहतर ही ज़रा आवाम वो इसका डिसाइड करेगी। तो दूसरा ये है कि सर ये जो अभी सिस्टम चल रहा है इसमें जो मेरा सवाल है कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, क्योंकि अभी तकरीबन कोई 1 महीने से या 1.5 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च तो पहले भी एक दफ़ा उन्होंने दिया लेकिन उनका वो लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि वो फिर कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं या ये वैसे ही वो कह रहे हैं, क्योंकि जो शेख रशीद साहब हैं वो अप्रैल से लेके हर 15 दिन के बाद कोई नवीद सुना रहे हैं जी कि 15 दिन के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी वो कहते हैं कि 15 जो है ये अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक सब फैसले हो जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या आपका रद्द अमल है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं सर? इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के पास अफरादी क़ुव्वत अच्छी खासी है और पब्लिक के अंदर जो उन्होंने बयानिया छोड़ा हुआ है उसके मुताबिक पब्लिक उनका साथ दे रही है। लेकिन चूँकि खान साहब जो हैं वो
ज़्यादातर उनकी तवज्जो ये है कि इलेक्शन के ज़रिए से इस मुल्क के अंदर चेंज लाया जाए और हुकूमत को, इक़्तिदार को हासिल किया जाए, लेकिन ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर चूँकि सरमायादाराना, जागीरदाराना और वडेरों वाला सिस्टम आज तक भी 75 सालों से पाया जा रहा है और वही लोग बरसर इक़्तिदार भी हैं, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। रही बात ये कि वो लॉन्ग मार्च के लिए आखिरी कॉल दे सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अगर यही दबाव रखें, पब्लिक का जो एक अच्छा खासा फ्लो उनके पास मौजूद है, तो इसी ज़रिए से वो दबाव डालकर इलेक्शन की तरफ जो वो चाह रहे हैं, तो इन लोगों को ले जाएं तो मुनासिब होगा। अगर वो आखिरी कॉल देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये उनकी स्ट्रेटजी के एतबार से उनके प्लस पॉइंट में नहीं जाएगी। लिहाजा उनको इसी प्रेशर को डेवलप करते हुए इनको इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का बोला जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की सियासत को समझ भी चुके हैं। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कोई काम कर सकेंगे कि आखिरी कॉल देकर वो अपनी इस स्ट्रगल को नाकाम बना सकें। अच्छा जी, ठीक है। अभी ये जो ठीक है, ये आपने सही कहा जी कि खान साहब वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उनके पास वोट बैंक भी है और वो क्या कॉल देते हैं, वो इसके ऊपर आपने अपना तज़किया दिया। तो दूसरा ये है कि सर, ये अगला जो मेरा आपसे जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी जमात ने रियासत पाकिस्तान में तकरीबन 2 धरने दिए हैं, तो पाकिस्तान अवामी तहरीक का आइंदा का लाया अमल क्या होगा? तो 62-63 के ऊपर कादरी साहब ने लोगों को अवेयरनेस दी है, वो दोनों धरनों में आपने शिरकत भी की है, जो लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया कि ये पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि 62-63 क्या है या उसकी क्या तशरीह है। तो कादरी साहब ने तकरीबन 4 महीने जो है ना वो लगाया, लोगों को ब्रीफ किया। आगे आपका क्या लाया अमल है? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के आपने कहा कि धरनों का हवाला दिया है, तो ये बात सब बाखूबी जानते हैं कि हमने 2 धरने दिए। एक 2013 में धरना था और दूसरा 2014 में दिया। तो उसमें पब्लिक कितनी एक बाहर निकली या पब्लिक को क्या शऊर मिला, ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे कायद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी ने आवाम को शऊर देने की भरपूर कोशिश की है इन 2 धरनों के दौरान। और इनमें मैं जो पहला धरना पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2013 में हुआ, 4 दिन का था, उसमें मैं शामिल था। उन्होंने पब्लिक को ये बताया कि आईने पाकिस्तान जो है वो क्या डिमांड करता है और रियासत को किस तरीके के साथ चलाया जाना चाहिए और रियासत के फ़राइज़ में, चलाने वालों के फ़राइज़ में क्या चीज़ें हैं और रियासत के अंदर रहने वाली आवाम की क्या हुकूक हैं। ये हर चीज़ वाज़े करके बताई है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक अभी तक उस बयानिए को ऑन नहीं कर रही है। और फिर 2014 में खान साहब ने भी हमारे साथ धरना दिया, वो कि सबसे बड़ा, ये खान साहब भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि सबसे बड़ा धरना पाकिस्तान अवामी तहरीक का ही धरना था। और उसमें भी मेरे कायद ने पब्लिक को, पाकिस्तानी आवाम को एजुकेट करने की कोशिश की है कि आपके हुकूक क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, इनको कैसे हासिल किया जा सकता है और किस तरह इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। और जबकि उसी धरने के दौरान मोहतरम इमरान खान साहब ने अपनी जमात में रहते हुए तकरीबन 100 तो तकरीबन समथिंग दिन थे जिनका उन्होंने धरना देकर एक रिट कायम करने की कोशिश की है कि पब्लिक हमारे साथ है। उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 2018 का इलेक्शन जीता, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में इसमें नाकाम रहे।
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से अगर इमरान तब्दीली। खान साहब तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो उनके लिए नामुमकिन है। उनको इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और मेरे कायद ने जो उनको ये बोला था कि भाई आप इस इलेक्शन में जाए बगैर पब्लिक को इस तरफ ज़्यादा राग़िब करें कि वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात, हमारा जो माटो है, वो रियासत मदीना का असल ख्वाब उसी वक्त पूरा होगा पाकिस्तान के अंदर कि जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ आएंगे। चूँकि हम तो इंसाफ की बात करते हैं और जो रियासत मदीना का जो एक उसकी मिसाल, जो एग्जाम्पल पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो सबसे पहला जो काम किया था वो ये था कि लोगों को मुआहत मदीना के ज़रिए स्टेबल किया था। और वो एक पूरी आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए रोल मॉडल है, हम उस पर काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास, हमारे कायद के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि इस मुल्क को बेहतर अंदाज के साथ चलाया जा सकता है। लेकिन चूँकि खान साहब जो हैं वो एक, मैं ये समझता हूँ कि बड़े माफिया के साथ इस वक्त हालत जंग में हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किलात और ऑब्स्टिकल का सामना भी कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एक ऐसी क़यादत दे जो गरीब आवाम का ख्याल रख सके और उनको इस जो निज़ाम सियासत है फरसुदा, इससे छुटकारा मिल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।